जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपके लिए लाए हैं छठीला एकादशी की व्रत कथा। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस व्रत कथा को सुनिए। इसके सुनने और पढ़ने से ही सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं छठीला एकादशी की व्रत कथा। यह छठीला एकादशी है, इसकी कथा सुनो। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्य ऋषि से पूछा कि महाराज, पृथ्वीलोक के मनुष्य ब्रह्मादि महापाप करते हैं, पराय धन की चोरी करते हैं तथा दूसरों की उन्नति को देख के ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के वैष्णव में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपापूर्वक आप कहिए। पुलत्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करने चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन कर और एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी भोग लगावे। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए कि भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले, इस संसार सागर में फंसे हुए मनुष्य का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, मैं विश्व भावन, हे शुभ्रान्य, हे पूर्वज, हे जगतिपतिये, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ मतलब घड़ा ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को श्याम, गौ और तिल पात्र देने में भी उत्तम करे। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। पहला, तिल स्नान। दूसरा, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन व तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह छठीला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलत्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस छठीला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यह प्रश्न किया था और भगवान ने जो छठीला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, छठीला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी कथा क्या है, सो मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मर्त्यलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया था। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों का निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, इससे अब इसको विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु उसने कभी अन्नदान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर का त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास गई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की,
फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएगी। पहले उनसे सतीला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो वह ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई है तो सतीला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ कि जब ब्राह्मणी ने सतीला एकादशी का महात्म्य सुना तो फिर उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न ही असुरी, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथा अनुसार सतीला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपमती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सतीला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं, उसको मोक्ष की प्राप्त होती है। यहाँ व्यास की हमारी कथा समाप्त हुई। कैसी लगी आपको हमारी कथा? अगर हमारी कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।